नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दोस्तों मई महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका दोस्तों 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस क्लास से पहले दोस्तों हमने जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 4 महीने का दोस्तों करंट अफेयर पढ़ा है। अगर आपने वह क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी क्लासें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आरुषि निशंक। आरुषि निशंक को दोस्तों फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार दोस्तों दुबई में इंस्पिरेशनल अवार्ड्स और फैशन फेस्टिवल में दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आरुषि निशंक यह दोस्तों कहाँ की मूल निवासी हैं, तो यह दोस्तों कोटद्वार की रहने वाली हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मिशन कर्मयोगी के तहत किसने ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ किया? तो दोस्तों मिशन कर्मयोगी के तहत ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ किया है एस संधू ने। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। आपको याद रखना है कि जो मिशन कर्मयोगी है इसका जो मॉडल तैयार किया था तो यह है दोस्तों डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी के द्वारा तैयार किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड की कैबिनेट ने नीति आयोग की तर्ज पर किस आयोग को मंजूरी दी? तो दोस्तों उत्तराखंड की कैबिनेट ने नीति आयोग की तर्ज पर एक नया आयोग बनाने को मंजूरी दी है, जिसका नाम रखा है सेतु आयोग। ठीक है, तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। और कब दी थी दोस्तों यह मंजूरी? तो ये 3 मई 2023 को दी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेतु आयोग इसकी क्या फुल फॉर्म रहेगी, तो इसकी फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, तो आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की घोषणा की? तो ये घोषणा की है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना जो शुरू की है तो यह उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पांचवा प्रश्न है कि देश में पहली बार सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा राज्य में कहाँ कैफे स्थापित किया गया? तो दोस्तों देश का पहला BRO द्वारा जो एक कैफ़े स्थापित किया गया है तो वह चमोली में स्थापित किया गया है। दोस्तों जो BRO है इसका 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया? तो यह दोस्तों 7 मई को मनाया गया था। ठीक है, और इसी के स्थापना दिवस पर जो हमारे राज्य रक्षा मंत्री हैं अजय भट्ट, इन्हीं के द्वारा बद्रीनाथ हाईवे पर और चमोली के पांडुकेश्वर में, ठीक है, ये कैफ़े का उद्घाटन किया है। तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि चमोली में भी दोस्तों कौन सी पर्टिकुलर जगह है? तो यह दोस्तों पांडुकेश्वर जगह है, जहां पर इस कैफे को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक का विमोचन किया गया? तो दोस्तों साइबर एनकाउंटर्स इस पुस्तक का विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी ने। तो सही आंसर रहा हमारा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो अशोक कुमार और दोस्तों OP मनोचा, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने। 7वां प्रश्न है उत्तराखंड के पंच केदारों में से किस केदार को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तुंगनाथ। तुंगनाथ को दोस्तों तृतीय केदार भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, जिसे राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है। ये दोस्तों चौखंबा पर्वत पर स्थित है, आपको याद रखना है, और इस पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों 3680 मीटर। आप कमेंट करके बताइएगा कि तुंगनाथ दोस्तों किस जनपद में स्थित है। 8वां प्रश्न है कि ऐतिहासिक सोमनाथ मासी मेला
प्रतिवर्ष किस नदी तट पर आयोजित किया जाता है? तो ये दोस्तों आयोजित किया जाता है रामगंगा नदी पे। ठीक है, तो रामगंगा नदी तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में कहाँ श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया था हाथीवड़ कला में। तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो श्री अन्न महोत्सव इसका जो आयोजन किया गया था तो यह दोस्तों मिलेट्स योजना के तहत किया गया था। ठीक है, और आपको याद रखना है कि यूएनओ द्वारा दोस्तों 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया था। 10वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्याकॉन 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्याकॉन 2023 का शुभारंभ ये किया गया था आपका देहरादून में। तो सही आंसर रहा हमारा ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न है कि राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए परियोजना लागत पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है दोस्तों 75%। मतलब दोस्तों एकल महिलाओं को स्वरोजगार के तहत ठीक है परियोजना लागत के लिए 75% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, और इसकी घोषणा की है दोस्तों उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12वां प्रश्न है कि केदारनाथ धाम में कितने वजनी ओम को स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स केदारनाथ धाम में एक ओम को स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका जो कुल वजन है दोस्तों तो ये 60 क्विंटल है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपसे सीधा पूछा जाएगा कि अगर ये पूछा जाए कि केदारनाथ धाम में जो ओम स्थापित किया गया तो ये दोस्तों किस राज्य में बनाया गया था? तो इस ओम को दोस्तों बनाया गया था गुजरात के बड़ौदा में। ठीक है, और यहीं से दोस्तों ये बनकाया और केदारनाथ में स्थापित किया गया है। और ये दोस्तों किस धातु से बना है? तो ये दोस्तों कांस्य धातु से बना है। 13वां प्रश्न है कि जमरानी बांध विस्थापित परिवारों के लिए कितने एकड़ भूमि के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दी? तो दोस्तों जो जमरानी बांध बनाया जा रहा है गोला नदी पर हल्द्वानी में, ठीक है, इसके लिए दोस्तों जो परिवार विस्थापित किए गए हैं, ठीक है, तो उनके लिए 300 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो सही आंसर रहा हमारा ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड किस शहर से दिल्ली के बीच पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड के देहरादून से दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया है। ठीक है, और कब किया है दोस्तों? तो ये क्या है आपका 25 मई 2023 को। तो डेट भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण डेट है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको दोस्तों सदैव की तरह कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि पंच केदार में से कौन सा केदार वर्ष भर खुला रहता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आपने अगर पिछली सभी क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।